हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपको अपने दीप ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको क्लास 12 के 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा रखे हैं। सबसे पहले हम उन 2 लेक्चरों को देखेंगे, उसके बाद इस तीसरे लेक्चर को देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। किसी भी फंक्शन का सांतत्य की जांच करना होता है तो हमें उस फंक्शन पे कोई पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट पे हमको फंक्शन का मान और उसी पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों ही हमारे बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है? सांतत्य होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर किसी फंक्शन में हमें पॉइंट नहीं दिया रहता है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x-5। इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। जब हमें किसी फंक्शन का कोई भी पॉइंट नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फंक्शन का जो प्रांत है वो सभी वास्तविक संख्या है। तो हम लिखेंगे इसमें कि माना या डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स का प्रांत सभी वास्तविक संख्या होंगी। ठीक, जब सभी वास्तविक संख्या होंगी तो सभी वास्तविक संख्या के लिए हम लिमिट तो चेक कर नहीं सकते, तो उन सभी वास्तविक संख्याओं में से किसी एक संख्या को हम मान लेते हैं। तो हम इसमें से मानेंगे कि माना ए कोई वास्तविक संख्या है। जब हम लोग इसको ए कोई वास्तविक संख्या मान लेंगे तो सबसे पहले पॉइंट ए पे उस फंक्शन का मान चेक करेंगे, उसके बाद उसी ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर x-5। अब x-5, अब जो ए दिया है उस पर ए पे हम फंक्शन का मान चेक करेंगे, तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे? ए रख देंगे, तो यहां होगा a-5। ये हमारा फंक्शन ए का मान है। ये थोड़ा सा 9 टाइप का लग रहा है। ओके, ये हो गया। अब ए पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फंक्शन का मान, फंक्शन एफ एक्स किस पर चेक करना है? ए पे। तो लिखेंगे लिमिट एक्स बिलोंग कर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो एक क्या होगा? माइनस। ठीक, बराबर क्या होगा? लिखेंगे लिमिट किस पर? एक्स बिलोंग कर माइनस की ओर। यहाँ पे हमने लिखा है एफ एक्स, तो इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या होगा? x-5। ए नेगेटिव का मतलब हमने आपको पहले बताया था कि ए नेगेटिव का मतलब आप कभी मत समझिएगा कि माइनस ए लिखा है। ए नेगेटिव का मतलब होता है कि ए से थोड़ा सा कम। तो अब ए से थोड़ा सा कम हमारे पास तो पता नहीं हमको कितना कम करना है, तो हम सपोज करेंगे ए से एच कम। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट एक्स बिलोंग कर रहा है, लिमिट एच बिलोंग कर रहा है 0। क्यों हम एच बराबर 0 ले रहे हैं? क्योंकि हम ए से एच कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे, क्या लिखेंगे? ए माइनस एच, ये एक्स यहाँ पर रखेंगे, पहले ए रखेंगे फिर ए से कम रखेंगे एच, और ये माइनस क्या होगा? 5। जैसे ही हम लोग लिमिट अप्लाई इस पर करेंगे, ये क्या होगा? ये इधर का फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो बराबर क्या होगा? ए माइनस 0 माइनस 5, नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस 5। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स किस पर निकालना है? ए पर। तो राइट हैंड में क्या होगा? ए यहाँ माइनस था लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड में क्या हो जाएगा? ए प्लस किसका? फंक्शन ऑफ एक्स का, क्योंकि पता भी चलना चाहिए हमको किसका निकालना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स का निकालेंगे। बराबर क्या होगा? लिमिट एक्स बिलोंग करा क्या? ए पॉजिटिव। अब फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? x-5। यहाँ रखेंगे, क्या लिखेंगे? x-5, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिमिट ए बिलोंग कर रहा है ए पॉजिटिव, तो फंक्शन, तो यहाँ पे लिमिट ए बिलोंग कर रहा है ए पॉजिटिव, फंक्शन का मान x-5। अब उसके बाद ए से ए पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि ए तो अगर पॉजिटिव है तो अगर किसी भी अंक के सामने अगर कोई चीज़ ना लगाओ इसका मतलब वो तो पॉजिटिव होता ही है, तो हमने पॉजिटिव बना दिया। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये पॉजिटिव लिखा है। ये पॉजिटिव मतलब ए से थोड़ा सा ज़्यादा, ए से थोड़ा ज़्यादा कितना, तो लिखेंगे ए से थोड़ा ज़्यादा मतलब एच ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
जिसको हम अपने से लगाते हैं, अपने से जोड़ते हैं, अपने से घटाते हैं, तो उसका मान समीकरण में न बदले इसलिए उसको हम जीरो कर लेते हैं। या तो हमारे पास एक रास्ता या जीरो कर ले या फिर दोनों साइड लगा ले। तो दोनों साइड लगाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम एक साइड को लेकर हल कर रहे हैं, तो एक साइड को लेकर हल करेंगे। क्योंकि ये लिमिट के क्वेश्चन है तो इसलिए हम डायरेक्ट जीरो लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h बिलोंग कर रहा है जीरो की ओर। अब देखिए यहाँ हमारा जो x है इसको क्या होगा, a होगा, पहले लिख दिया। a पॉजिटिव का मतलब हमने बताया कि h हमने माना है h जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस h माइनस 5। अब h बराबर क्या हमको है, h जो है जीरो की ओर टेंस कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा a, जैसा ही हम जीरो यहाँ अप्लाई करेंगे ये वाला क्या होगा, हट जाएगा। a प्लस जीरो माइनस 5 बराबर क्या होगा, a माइनस 5। अब देखिए फंक्शन a पे हमारा वैल्यू a माइनस 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, a माइनस 5 है, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, a माइनस 5 है। अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखना चाहें एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन a पे, तीनों क्या है, बराबर है। अतः फंक्शन f(x) सतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया है, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x माइनस 5। इसमें एक हमारा विरोध किया है कि x जो है वो इसमें हमको x बराबर 5 पे हमको फंक्शन फलन का मान नहीं चेक करना है। अगर हम चाहें तो x बराबर 5 पे एक बार हम चेक कर लेंगे आखिर में ऐसा क्या चीज़ दिया है कि इस पर वो मना कर रहा है। अगर हम एक बार इसको चेक करना चाहें, ऐसे कोई मतलब नहीं है लेकिन हम फिर भी आपको चेक करा के दिखा देते हैं। x लिखा है फंक्शन 1 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें लिखा है कि x नॉट इक्वल 5, इस पर हमको नहीं लेना है, इस पर नहीं लेना है। तो एक बार हम इस पर लेके देखते हैं क्या दिखता है, क्या होता है। 1/x यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो अपरिभाषित हमारा फलन हो जाएगा। तो सतत चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए आप बोल रहा है कि x नॉट इक्वल 5, इस पर हमको क्या करना है, नहीं चेक करना है, या इस पर फलन को नहीं लेना है। या यह कह सकते हैं कि जो x है नॉट इक्वल 5 विरोधाभास है। तो लेकिन उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि ये, तो आप बता दिए कि हमको x जो है नॉट इक्वल 5 ले लीजिए, मतलब x नॉट इक्वल 5 पे नहीं चेक करना है, x बराबर 5 पे। तो लेकिन इसके बाद हमें तो कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो इसके बाद हमें कोई पॉइंट नहीं दिया, यानी इसको छोड़ के सारे संख्या के लिए क्या होगा, ये सतत होगा, यह चेक करना है। तो हम मानेंगे इसमें भी हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो मानेंगे क्या, हमने माना क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन f(x) का प्रांत सभी वास्तविक संख्या होगी। अब सभी वास्तविक संख्या होगी, अब उसके बाद सभी वास्तविक संख्या के लिए हमारा लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेंगे कि माना a कोई वास्तविक संख्या है। अब ये कोई वास्तविक संख्या है तो उसी पे हम फंक्शन का मान चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, फंक्शन डायरेक्ट लिख लेंगे, फंक्शन f(x) बराबर 1/x माइनस 5। तो फंक्शन a चेक कर लेंगे तो 1/a माइनस 5। फंक्शन a पे हमारा जो मान आया फंक्शन का 1/a माइनस 5, 1/a माइनस 5, ठीक। हमारा ये मान आ गया कि a माइनस 5 है। अब उसके बाद हमको लिमिट चेक करना है, लिमिट चेक करेंगे तो इस फंक्शन के लिए लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट हमने क्या लिया है, पॉइंट फंक्शन ऑफ a लिया है, तो लिमिट भी होगा क्या होगा, x बिलोंग करेगा a माइनस कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ f(x). फंक्शन ऑफ f(x) पे जो है a माइनस चेक करना है, तो लिखेंगे लिमिट x बिलोंग कर a माइनस फंक्शन का मान कितना है 1/x माइनस 5, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये a माइनस का मतलब हम आपको बार बार बता रखे हैं कि a माइनस का मतलब क्या होता है, a से थोड़ा सा कम। कितना कम होगा, तो हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, लेकिन बस लगभग 0 के बराबर होता है कम। तो मान लेंगे कि क्या होगा, a से h कम है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट
हमने एच अपने मन से माना है तो एच को क्या करेंगे, जीरो की ओर दिखा देंगे, टेंड्स टू जीरो। अब इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पहले रखेंगे ए माइनस, और माइनस कितना करना है, एच, तो इनडायरेक्टली होगा ए माइनस एच माइनस 5। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ एच होगा वो बिलोंग कर रहा है जीरो की ओर, तो लिखेंगे जब सही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो 1 ए माइनस जीरो माइनस 5, या इसको लिख सकते हैं 1 ए माइनस 5। ठीक है, उसके बाद उसी जो फंक्शन दिया है उसी फंक्शन पे हम लोग राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट किस पे अप्लाई करना है, ए पे। तो लिमिट जब राइट हैंड करते हैं तो हम लोग क्या होता है, ए पॉजिटिव की ओर जाता है, ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट ए एक्स जो है पॉजिटिव की ओर, फंक्शन का मान कितना है 1 माइनस 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए से कितना अभी हमने जस्ट बताया, जैसे माइनस बताया सेम टू सेम प्लस भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ए से कितना ज़्यादा, सपोज ए से क्या होगा, या डायरेक्ट इसको लिखेंगे, डायरेक्ट ए से एच ज़्यादा होगा तो लिखेंगे एच बिलोंग कर रहा है जीरो की ओर, ए से एच ज़्यादा, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या था एक्स माइनस 5, तो जहाँ पे ए है वहाँ पहले ए लिखेंगे, ए से कितना ज़्यादा, तो ए से एच ज़्यादा और एच माइनस 5। अब उसके बाद जहाँ पे हमारा जो लिमिट है एच बिलोंग कर रहा है जीरो की हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एच जब हम जैसे ही एच का मान इसमें रखेंगे तो 1 ए प्लस जीरो माइनस 5, ए प्लस जीरो माइनस 5, ये हो गया। अब उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे 1 ए माइनस 5। देखेंगे आप फंक्शन ऑफ ए का मान है 1 ए माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई हुआ है उसका मान हमारा है 1 ए माइनस 5, और जो राइट हैंड लिमिट अप्लाई हुआ फंक्शन पे उसका मान है ए माइनस 5। यानी हमारे जो फंक्शन के मान है जिस पॉइंट हमने निकाला है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का मान एट द पॉइंट तीनों क्या है, बराबर है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, सतत हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो विरोध हुआ था x नॉट इक्वल 5, यानी x का मान 5 नहीं रखना है, यानी 5 को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारे पास सोल्यूशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ए, ये तीनों क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है, इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। तो लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स क्या है, सतत है, कब, सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन 5 को छोड़कर। तो इसके बगैर लिख सकते हैं कि 5 को छोड़कर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इसमें हमें एक विरोध दिया है कि x को यहाँ पर x बराबर -5 हमको नहीं लेना है, x बराबर -5 नहीं लेना है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि x बराबर 5 हमको नहीं लेना था, तो हम लोगों ने चेक किया था, उसमें अपरिभाषित आएगा। जैसा कि अगर हम लोग इसमें भी चेक करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, तो आप इसको स्वयं चेक करेंगे। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको पहले हम फंक्शन को थोड़ा छोटा कर ले ताकि लिमिट हमें केवल एक जगह रखना पड़े, अगर हो सके तो छोटा कर लेते। तो देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन कि एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले का यूज हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और पूरे के बटे एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 ऊपर भी है और एक्स प्लस 5 नीचे भी है, तो नीचे और ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। तो हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये हमारा हो गया।
और इस क्वेश्चन को जो हमारा लिमिट ऊपर दिया है, जो दिया है कि x0 -5, ये हमको इस पर लेना है कि -5 हमको नहीं लेना है। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसमें भी जब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया है तो इसमें भी हम पहले की तरह सेम टू सेम करेंगे कि f(x) का प्रांत सभी वास्तविक संख्या होंगी। अब सभी वास्तविक संख्या के लिए पॉसिबल है नहीं, तो हम मान लेंगे कोई उसमें वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, a है। तो लिखेंगे माना a कोई वास्तविक संख्या है। एक तो मान लेंगे, बाकी सबको हम लोग एज इट इज करके दिखा देंगे। तो हमारा जो फंक्शन है, हमने फंक्शन को इस वाले फंक्शन को कन्वर्ट करके छोटा करके यहाँ कर लिया, और इस फंक्शन को लिमिट में रखेंगे तो फंक्शन f(x) बराबर x - 5। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने वास्तविक संख्या माना है a, तो हम फंक्शन के जगह पे a की जो फंक्शन x है वहाँ पे a रखेंगे तो a - 5। अब फंक्शन a पे हमारा वैल्यू आ गया, फंक्शन a बराबर क्या, a - 5। अब इसी पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, x बिलोंग कर रहा है 0 माइनस की ओर, फंक्शन f(x) है। और फिर लिखेंगे लिमिट x बिलोंग कर रहा है 0 माइनस की ओर, फंक्शन का मान कितना है, पहले ये वाला फंक्शन था, लिमिट को हमको एक ही बार एक जगह रखना पड़े, इसलिए पहले हम कुछ चीज़ों को छोटा कर दिए। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x - 5। पहले की तरह पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, सेम एज वैसे ही होगा, ठीक। फिर लिखेंगे लिमिट, अभी आपको ने बताया कि a नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ भी वही करना है। सपोज करेंगे जो कम है a से वो थोड़ा h है, तो जब h माने अपने तो h क्या होगा, 0 को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a - h - 5। जैसे ही हम लोग 0 अप्लाई करेंगे लिमिट क्या होगा, हट जाएगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे a - 0 - 5 बराबर लिखेंगे a - 5। ये हो गया। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x बिलोंग कर रहा है a पॉजिटिव, ठीक, a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। सेम इसमें भी होगा, लिमिट x बिलोंग कर रहा है a पॉजिटिव, फंक्शन का मान क्या है यहाँ पे, फंक्शन f(x) बराबर x - 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 5। अब जो लिमिट दिया है वो कितना ज़्यादा, a से थोड़ा सा ज़्यादा। अब a से थोड़ा ज़्यादा कितना, तो हम सपोज करेंगे a से h ज़्यादा है, तो लिखेंगे h हमने अपने मन से माना है, इसलिए h को बिलोंग करेंगे 0 की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमने x को पहले a किया, तो यहाँ पर a कितना ज़्यादा, h - 5। हमने h को अपने मन से लगाया, इसलिए हम लिमिट पे h बराबर क्या कर दिए, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने जैसे ही h बराबर 0 लेंगे लिमिट क्या हो, गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे a + 0 - 5 बराबर क्या होगा, a - 5। अब देखिए फंक्शन का मान, फंक्शन आप a बराबर a - 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पे a- पे a - 5, राइट हैंड लिमिट हमारा a - 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन a पे, ये फलन क्या है, सतत है। लिखेंगे यहाँ पे फलन f(x) सतत है सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन x बराबर -5 को छोड़ के। तो यहाँ लिखेंगे किस पे, x बराबर -5 को छोड़कर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, f(x) बराबर mod x - 5। आपको पहले भी पता होगा कि मॉड का मतलब होता है कोई भी अंक अगर मॉड में होता है तो वह बाहर आता है तो डायरेक्टली वो पॉजिटिव हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव टर्म हो या फिर पॉजिटिव हो। एक एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, अगर लिखा है मॉड -5 तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 5 मॉड के लिए। तो अगर ये अलजेब्रिक में भी होगा तो उसमें भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। बस मॉड का मतलब होता है कि मॉड के अंदर, मॉड को हिंदी में बोलते हैं मपांग, मपांग के बाहर कोई भी चीज़ आता है तो वह चीज़ क्या होता है, दैट धनात्मक हो जाता है। और इसमें कुछ है नहीं,
बिल्कुल ईजी क्वेश्चन ये है, जैसे हमने पहले कर रखा था मॉड से बाहर निकालेंगे तो वैसे ये भी होगा। लेकिन इसमें भी पहले की तरह जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन के लिए हमारे पास कोई स्पेशली पॉइंट नहीं दिया है कि उस पॉइंट पे आप फंक्शन का मान निकालिए, उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो। तो हमें भी इस जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन का प्रांत हमें सभी वास्तविक संख्या मानना होगा। जैसा कि आप सभी ने 3 क्वेश्चन सेम टू सेम देखा है, तो मानेंगे यहाँ जो हमारा फंक्शन है कि फंक्शन f(x) का प्रांत जो है सभी वास्तविक संख्या होंगी। इसके पहले भी हमने बता रखा है कि सभी वास्तविक संख्या के लिए दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसमें से कोई एक मान सकते हैं। अभी तक बार बार हम आपको a दिखा रहे हैं, आप k भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, आपका जो मन करे वो मानिए। लेकिन हमने ज़्यादातर क्वेश्चन a में दिखा रखा है, तो लास्ट वाला भी हम प्रयास करेंगे a में ही आप समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना a कोई वास्तविक संख्या है। अब हमारे पास ढेर सारी वास्तविक संख्या, उनमें से केवल a को हम ले करके चलते हैं। तो जो हमारा फंक्शन दिया है फंक्शन f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5, तो अभी हमने आपको बताया अगर इस चीज़ को समझना होगा तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि फंक्शन f(x) बराबर x माइनस 5 दिया है। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें तो डायरेक्टली अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव बना देंगे, अब कुछ भी होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये मॉड मापांक में निकलने का एक हमारे पास छोटा सा ट्रिक है, बस इसी को फॉलो करते हुए हम इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो फंक्शन a दिया है इसको डायरेक्टली हम मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a हो जाएगा a माइनस 5। अगर आप डायरेक्ट इसको मान चाहो तो आप यहीं पे डायरेक्ट फंक्शन का मान दिखा सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ भी इसको दिखा सकते हो ऐसे करके कि a माइनस 5 जो भी होगा यहाँ पे प्लस दिखा सकते हैं। आप इसको भी दिखा सकते हैं, आप इसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब सेम है, इसी पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अभी आपको 3 बार बताया, पुनः फिर बताते हैं। थोड़ा भी डाउट होगा तो आज पूरा का पूरा लिमिट पे एकदम, आज के बाद लिमिट की सारी समस्या एकदम हमेशा के लिए दूर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x बिलोंग कर रहा है a माइनस, तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x। अभी हम आपको पता है जब लिमिट यहाँ रखते हैं तो इसके बराबर के बाहर भी सबसे पहले क्या लगाते हैं, लिखते हैं हम लोग लिमिट, फिर x बिलोंग कर रहा है a माइनस। यहाँ फंक्शन लिखा है तो अब यहाँ भी फंक्शन लिखेंगे तो सेम लाइन कॉपी हो जाएगा, इसलिए फंक्शन का मान यहाँ पे क्या है इसको रखेंगे। तो फंक्शन का मान हमारा ऊपर यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड x माइनस 5। अब x बिलोंग कर रहा है a माइनस की, और a माइनस की, और हम आपको बारंबार बता रहे हैं a माइनस का मतलब कभी मत समझिएगा कि माइनस है, यह समझिएगा हमेशा आप a से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा होगा लिमिट, अब a से थोड़ा सा कम, ये भी डाउट है कितना कम, सपोज h, अब उसके जगह कुछ भी घटा, जो हम अब कुछ भी घटा सकते हैं। अगर हम लोग h मानते हैं, जिसको भी मानेंगे उसमें से थोड़ा सा, उसी का लिमिट हम लोग 0 को दिखा देंगे डायरेक्टली, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिमिट h को मान है तो 0 हो जाएगा लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x को पहले रखा हमने a माइनस, a से थोड़ा सा कम, कितना कम, h, यहाँ रख दिया h माइनस 5। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग h इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पे h वहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 5 मॉड में है। आप जैसे कि यहाँ आपका आंसर यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप दिखाना चाहो तो a माइनस 5 डायरेक्ट ऐसे पॉजिटिव दिखा सकते हो, क्योंकि मॉड के बाहर कोई भी आता है पॉजिटिव हो जाता है, ओके। अब हम इसके बाद चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x बिलोंग कर रहा है a पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन का मान लिखेंगे f(x) बराबर क्या होगा, लिमिट x a पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन का मान हमारा क्या है, लिमिट x माइनस 5। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, लिमिट h बिलोंग कर रहा है 0 पॉजिटिव, सॉरी 0 की ओर, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा a प्लस h माइनस 5, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 की ओर तो जाएगा हमारा a प्लस 0 माइनस 5, फिर लिमिट अप्लाई होगा तो यहाँ पे a माइनस 5। यहाँ हमारा आंसर देखिए, यहाँ भी हमने टिक किया है, यहाँ भी टिक किया और यहाँ भी टिक किया है, ठीक, यहाँ भी टिक किया है और यहाँ भी टिक किया। अभी यहाँ पे लग रहा है ये फ्रेमिंग थोड़ा सा बाहर है, इसको हम ऊपर दिखा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन करके, यहाँ पे a माइनस 5
पॉजिटिव, जैसा कि इसको दिखा है सेम एज ये भी हो गया। थोड़ा सा ये फ्रेमिंग के बाहर था इसलिए हमने इसको ऊपर कर दिया। आप यहाँ भी आंसर को दिखा सकते हो, जैसे हमने यहाँ टिक किया है उसके बाद डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि a-5 के बाहर पॉजिटिव। हम ये पॉजिटिव इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझिए कि अगर मापांक के बाहर कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव होता है, भले वो माइनस क्यों ना हो। तो ये पॉजिटिव दिखाने का हमारा मेन मकसद वही है कि आप समझिए कि मॉड के बाहर का पूरा निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये वाला क्यों पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसके आगे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो आगे वाला टर्म बदलता है, अगर आगे माइनस होगा तो ये बदल जाएगा। अगर आपको पहले जब पढ़े होंगे कक्षा 9 में कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगाओ तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, और ब्रैकेट के पहले अगर प्लस लगाओ तो अंदर का सारा चिन्ह सेम टू सेम रहता है। तो बाहर पॉजिटिव है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं। क्लियर है। अब हमारा देखिए यहाँ पे फंक्शन का मान a-5, फंक्शन का मान a-5 मॉड में भी है, मॉड वाला ऊपर टिक किया है, और उसके बाद ये जस्ट ये वाला है। फिर यहाँ पे भी लिमिट जो हमारा राइट हैंड लिमिट है मॉड a-5, उसके बाद अगर हम इसको मॉड से बाहर निकालें प्लस a-5, तीनों हमारा मान क्या है, बराबर है। अब इसको समझने के लिए हमने पहले बताया था, इसको इरेज कर दीजिए। अब आंसर को आप यहीं पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। ये तीनों मान क्या है, बराबर है, अतः फंक्शन f(x) क्या है, सतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान बराबर है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, सतत। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।